हरियाणा में शिक्षिका मनीषा हत्याकांड की मेडिकल जांच रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। पीजीआई-एमएस रोहतक के डॉक्टर कुंदन मित्तल ने बताया कि मेडिकल जांच रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। शिक्षिका मनीषा के शरीर में जहर मिला है, लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट आनी बाकी है। जबकि भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने मेडिकल जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुष्टि की है कि शिक्षिका मनीषा की बॉडी से किसी तरह का सीमन नहीं मिला है। मेडिकल जांच रिपोर्ट से यह पता चलता है कि शिक्षिका मनीषा के साथ रेप नहीं हुआ है। चेहरे पर भी किसी तरह का एसिड या केमिकल नहीं मिला है। खुले में पड़ी बॉडी की आंख और गर्दन जानवरों ने नोच रखी है। पुलिस ने शिक्षिका मनीषा की बॉडी के पास से सुसाइड नोट मिलने का भी दावा किया है, लेकिन मृतका के परिजन इस सुसाइड नोट पर भी सवाल उठा रहे हैं। पीजीआई-एमएस रोहतक के डॉक्टर कुंदन मित्तल ने मेडिकल जांच रिपोर्ट के संबंध में क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। रोहतक हरियाणा से हमारे ब्यूरो चीफ विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। देखिए, पोस्टमार्टम इसका भिवानी में भी हुआ था, यहाँ भी पोस्टमार्टम के लिए आई थी। जो टेस्ट लिए गए, जो किए गए, जो विसरा हमने भेजी थी उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है। और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो या कुछ हो, तो उसकी रिपोर्ट आई है। सीमेन वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। कोई तेजाब चेहरे पर डाला गया हो ऐसा था, बाल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आई है। उसमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली केमिकल इसकी। अच्छा, शरीर पे कोई चोट के निशान मिले नहीं, चोट के जानवर के जो चोट मार्क्स वगैरह स्ट्रगल मार्क कुछ नहीं था। घुटने पे जो छोटे छोटे 2 निशान मिले गए हैं, वो टेस्ट के लिए भेज दिए इन्होंने कि कोई चोट मिल जाए। बाकी जो लेडी के अंग के सारे टुकड़े जो चेक किए गए, कोई चोट के निशान नहीं थे। ये जो निशान गर्दन पे थे ये इर्रेगुलर थे, मतलब जैसे कोई काटेगा कुछ करे तो शार्प आते हैं, तो ये जैसे खा रखे हो ना, ऐसे ये निशान आए हुए थे। तो ये माना जा सकता है कि किसी कीड़ों ने या किसी जानवर ने ग्नेविंग इफेक्ट का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। किसी का ग्नेविंग इफेक्ट, जंगली जानवर जो होते हैं वो देखो ऐसा है कि डेड बॉडी पड़ी है जंगल में, कहीं पड़ी है, कोई इसको काटे तो वो तो पॉसिबिलिटी तो उसमें ज़्यादा वही लिखी गई है कि इर्रेगुलर है। एक रेगुलर सरफेस से कोई काटेगा ना तो शार्प निशान आते हैं। जो इसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी वो भी इर्रेगुलर थी गर्दन की। मतलब एक होता है जो फोरेंसिक एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया सारा, तो वो चीज़ें इर्रेगुलर थी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ से काट दें वो हो जाएगा। जो थ्योरी चल रही है मीडिया में भी चल रहा है, कई जगह चल रहा है कि गला रेत कर हत्या की गई होगी, वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। वो नहीं है, इसमें नहीं आई है, क्योंकि पॉइजन आई है। पॉइजनिंग है। देखो वो जो निशान मिले फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया है, वो ये कहते भी वहाँ पे कोई भी वाइल्ड एनिमल घूम रहा हो उसने कर लिया हो। अच्छा, जो भिवानी में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और आपके यहाँ जो वो मैच कर रहे, तो देखो जो इंजरी है वही लिखी जाती है। बाकी टुकड़े उन्होंने भेजे थे, कुछ हमने भेज दिए। एक रिपोर्ट अभी आनी और बाकी है, वो बहुत प्राइमरीली बहुत ज़्यादा नहीं। जो भी हमने डाउट किया है कि ये चोट का निशान है, जिसे काटने का निशान है, कि ये पहले का है बाद का है, उस पर कोई डाउट ना रहे, तो उसको हमने निपटाने के लिए 3-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। पर जब पॉइजन आ गया, सारे टिश्यूज में पॉइजन आया है, जो मेरे ख्याल पुलिस ने जो बता रहे थे कि रिकवर भी किया है दुकान से, जो भी है देखो वो पुलिस का काम है, हम तो उस पर। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट जो आई है, हाँ, उसमें किस किस्म का पॉइजन मिला है? मैं बताता हूँ आपको। क्रोटोफोस छिड़काव में यूज होता है। हाँ, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, मोनोक्रोटोफॉस इंसेक्टिसाइड है, जो हाई कंसंट्रेशन में होता है और बॉडी में जाएगा तो नेचुरल। तो ये कंज्यूम करने के कितने देर बाद जिसकी मौत हो जाती है? देखिए ये तो रिएक्ट करता है कि कितना क्वांटिटी में पिया गया, कितना क्या गया। वो तो जो टाइम ऑफ डेथ जो उन्होंने दिया है 3 to 4 डेज का दिया है, जो मैच करता है उनके हिसाब से। क्योंकि बरसात के टाइम में बॉडी डिकम्पोज जल्दी होती है। जैसे गर्मी ज़्यादा खाना पर रखते हैं, गर्मी हो सर्दी हो तो खाना वैसे बॉडी भी रिएक्ट करती है। तो एक अंदाजे से, मतलब जो रिपोर्ट में बताया गया है, 3 से 4 दिन का फोरेंसिक एक्सपर्ट ने उसको दिया है। Is it possible कि साइड केस रहा होगा, पॉइजन कंज्यूम किया गया? देखिए ये तो हम नहीं कमेंट कर सकते, क्योंकि कोई खिलाया गया हो वो तो बड़ा मुश्किल होता है। ये है कि पॉइजन मिला है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया मोनोक्रोटोफॉस कैनेटिक वाइस चांसलर का फोन है, एक वाइस चांसलर का फोन। सर, परिजन आशंका जता रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ है,
क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रेप के होते हैं, देखो यंग लड़की हो, जबरदस्ती करेगा तो रेप के तो इंजरी मार के, ना तो सीमेंट के एविडेंस मिला उस पर, ना कोई इंजरी मिली उसकी, और जो बाल के टुकड़े लिए गए उस पर कोई चीज़ नहीं मिली है। बाल के टुकड़े एग्जामिनेशन के लिए रख दिए और डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस से मेरी बात हुई थी, तो डीएनए टेस्ट भी होगा। मान लो कोई बाल उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, जो देखने पे आया है, जो रिपोर्ट में आया है, वो उसमें नहीं मिला। रेप की पुष्टि नहीं हुई। तो कितने डॉक्टर्स की जो टीम 3 डॉक्टर की टीम होती है जो पोस्टमार्टम कर रही होती है। यहाँ पे जो हम एक्सपर्ट थे मेडिसिन से थे, जिसने पोस्टमार्टम किए थे वो 2 डॉक्टर थे, फोरेंसिक के थे, और एक फोरेंसिक के हेड थे, एक पैथोलॉजी थे जो इन चीज़ को करते तो थे। श्योरली ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि इसमें ना तो सेक्सुअल असॉल्ट है और ना ही ये गला काटने वाली जो थ्योरी है वो है इसमें। दोनों बातें इसमें सामने एज पर रिपोर्ट नहीं आई है। सेक्सुअल असाल्ट देखिए इंटरकोर्स होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब किसी को छू ले, उसी को कोई सेक्सुअल असाल्ट कह दे तो बात अलग हो जाती है, तो डेफिनेशन वेरी करती है हर जाति के लिए। लेकिन इंटरकोर्स के लिए कोई एविडेंस ऐसा मिला नहीं, क्योंकि अगर कोई प्यार से तो होगा नहीं, जबरदस्ती होगा तो नेचुरल इसकी कोई तो स्क्रैच मिलेगा। जो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि इसका ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, ना ही सीमेंट मिला। अच्छा, डेड बॉडी हमारे पास पुलिस लेके आते हैं, हम पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। हैंडओवर कर दी। हम पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। अब वो आगे कहाँ उसका मुझे थैंक यू।